नमस्कार। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको परिचय कराते हैं जो काफ़ी समय से आरएसएस से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। आरएसएस में लंबे समय से वे काफ़ी सेवा देते चले आए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय राजनीति में रहे और बरेली जनपद में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है तथा इस समय ब्रज क्षेत्र के भी वे कार्य समिति के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त उनका नाम आजकल नवाबगंज विधानसभा से भी सुर्खियों में आ रहा है और बरेली स्थानीय निकाय में भी उनका नाम उछल रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। आइए हम आपको ऐसे व्यक्ति से हम डॉक्टर रवि रस्तोगी जी से आपकी मुलाकात कराते हैं तथा उनसे जो अभी आगरा में ब्रज प्रांत की मीटिंग हुई है उसमें भी उन्होंने भाग लिया है। उसमें प्रदेश की राजनीति को लेकर के भी काफ़ी वहाँ बैठक हुई है। उसमें हम जानते हैं कि उन्होंने किन बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की और उसमें उसका क्या अंश है, उसको भी हम शेयर करते हैं आपके बीच। डॉक्टर साहब बताइए सर। थोड़ा सा परिचय। देखिए, अभी 30 तारीख को हमारी ब्रज प्रदेश की कार्य समिति बैठक थी। उसमें सदस्य के नाते मेरा भी रहना हुआ। इस समय हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके गहन मंत्रणा कर रही है और सीरियस है कि किस तरह से हम अगली सरकार और अधिक सीटें लेकर बनाएं। सरकार हमारी बन रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो पिछली बार हम लोगों को सीटें मिली थी विधानसभा में उससे ज़्यादा और हम जीत के आए और जो पिछले चुनाव में किसी वजह से हम विधानसभा की सीटें हार गए थे वो सीटें भी हम किस तरह से जीतें, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों का मंथन चल रहा है। हम लोगों का जोर इस समय पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में बूथ कमेटी को मजबूत कैसे बनाया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों की सारी रणनीति और योजना बनाई जा रही है। हम लोग उसी योजना के तहत काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल 2 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने मंडल स्तर पर तिरंगा रैली निकाली और जहाँ तक स्थानीय निकाय बरेली, रामपुर और नवाबगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने का प्रश्न है, वहाँ उस संबंध में मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अपनी इच्छा से संगठन का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। हम संगठन के व्यक्ति हैं, हम संगठन से अपनी मंशा जाहिर कर सकते हैं। संगठन हमको जहां उचित लगेगा, अगर नवाबगंज से विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहेगा तो हम नवाबगंज से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अगर संगठन चाहेगा कि बरेली, रामपुर स्थानीय निकाय से चुनाव लड़ें तो हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हम अपनी इच्छा संगठन के सामने व्यक्त समय आने पर करेंगे। बाकी जो संगठन का निर्देश होगा उस अनुसार हम कार्य करेंगे। टिकट को लेकर के सर चर्चा चल रही है कि आपको नवाबगंज से टिकट दिया जा सकता है, तो इस बाबत आपका क्या कहना है? मैंने कहा कि जैसा संगठन निर्देश देगा, अगर संगठन ने हमको चुनाव लड़ाने का मन बनाया तो निश्चित रूप से लड़ेंगे और संगठन ने कोई और जिम्मेदारी दी तो उसका निर्वहन करें। नहीं, अगर आप वहाँ से सुन रहे हैं 4 या 5 कैंडिडेट और भी हैं तो इसमें आप किस स्थान पे अपने को आंकते हैं सर? नहीं, स्थान तो हम पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं, तो स्थान तो हमारा उचित स्थान है ही है, उसमें स्थान की कोई कमी नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। सर राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़ी सी सर चर्चा कीजिए। क्या राजनीतिक कैरियर के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, बताइए। सर जैसे किस तरह से आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई है और वर्तमान में आपका क्या चल रहा है? राजनीतिक जहाँ तक शुरुआत प्रश्न है, हम सरकारी विभाग में नौकरी की है हमने और 24 साल नौकरी की। वर्ष 1999 में हमने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली। तब से हम भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। जहाँ तक संघ की बात है, आपने संघ के बारे में कहा, संघ से तो हम बचपन से ही जुड़े रहे और संघ
कि जो भी मार्गदर्शन था, संघ के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो भी काम कर सकते थे वो हमने किया, और आज भी संघ के निर्देशन में हम कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अगर बरेली रामपुर विधानसभा निकाय चुनाव में आपको उम्मीदवार बनाया जाता है तो आप सर क्या चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे। जहाँ से संगठन निर्देश देगा वहाँ से संगठन के निर्देशों का निश्चित रूप चुनाव को लेकर के ना तैयारी बिल्कुल चल रही है। बस संगठन के दिशा निर्देश का इंतजार है। संगठन जैसा निर्देश देगा वैसा हम निश्चित करेंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रवि रस्तोगी जी, और इन्होंने अपनी पूरी बात कही। इसके साथ ही एक ख़ास बात आपको बता दें कि इनको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बरेली ज़िले में चाणक्य भी कहा जाता है राजनीतिक रूप में। आज हम जानना चाहेंगे कि सर आपको चाणक्य क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या चीज़ है कि आपको लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। सर ये चाणक्य के बारे में बताइए सर। देखिए, ये तो आप मीडिया बंधुओं का, चाहे प्रिंट मीडिया है और चाहे प्रेस मीडिया है और चाहे बरेली की जनता है, ये सबका स्नेह और प्यार है जो हमको लोग चाणक्य की उपाधि देते हैं। जहाँ तक इस नाम से जाने जाने का प्रश्न है, हम जहाँ तक प्रयास करते हैं कि कुशल राजनीतिकता का परिचय दें, हम प्रयास करते हैं, वो हमने देने का प्रयास किया। और सभी जो भी यहाँ राजनीतिक हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ चाहे माननीय संतोष जी हैं, चाहे माननीय राजेश जी हैं, चाहे मेयर के चुनाव रहे माननीय सुभाष जी चौमा, चाहे उमेश गौतम जी, सभी के चुनाव की हमने कमान संभाली और अच्छे ढंग से चुनाव प्रबंधन का काम किया और जनता और जनप्रतिनिधियों और प्रत्याशियों के बीच तालमेल बनाने का काम किया। अभी पिछला चुनाव मेयर का था, उसमें आपने देखा होगा काफ़ी निकट की लड़ाई थी और लोग कहते थे कि चुनाव जीतना असंभव है, लेकिन हमने उस लोगों के कयास को विफल किया और जो लोग कहा करते थे हारा हुआ चुनाव है, उस हारे हुए चुनाव को हमने जिताया। और इसी तरह से चाहे लोकसभा चुनाव लेकर रणनीति रही हो, चाहे विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रणनीति नहीं हो, सब में हमने एक सफलता का परिचय दिया और सभी चुनाव बहुत अच्छे ढंग से हमने जिताने का काम किया और सभी लोग चुनाव जीते। और चाणक्य तो ये सब लोगों का प्यार ही है। चाणक्य तो बहुत बड़े राजनीतिक थे, लेकिन हमने भी कोशिश की कि हम वही सब काम कुशल राजनीतिकता का परिचय दें। तो इसीलिए बार बार हम सब जनता का और सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का हम सम्मान करते हैं और अभिवादन करते हैं कि जो लोग हमें इस नाम से पुकारते हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपने जान लिया चाणक्य का रहस्य। और इसके साथ ही ये थे मेरे साथ डॉक्टर रवि रस्तोगी जी, जो इस समय नवाबगंज विधानसभा चुनाव से पूरी तैयारी में हैं कि उनको अगर पार्टी टिकट देती है या बरेली रामपुर स्थानीय निकाय चुनाव का टिकट देती है तो वो दोनों ही चुनाव को पूरे ज़ोर और शोर के साथ लड़ने के लिए पूरी तैयारी से जुटे हैं। और पूर्व में भी वो तमाम मेयर के चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे MP का चुनाव हो, उन्होंने कुशल नेतृत्व किया है, उसका प्रबंधन किया है और चुनावों में सभी नेताओं को उन्होंने विजय दिलवाई है। इतनी जानकारी के लिए धन्यवाद। RJ न्यूज़ के लिए मैं अनुज सक्सेना, धन्यवाद।